Okay, let's go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनवाल फैमिली ब्लॉग्स। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हल्द्वानी में है जवाहर मेला स्टार्ट हो चुका है और हमें मौका मिल चुका है जवाहर मेले में जाने का। तो हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, ये देखो। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग आए हुए हैं अभी माया भाभी लोगों के वहाँ। तो कल से आई थिंक स्टार्ट हो चुका था और आज संडे है तो हमें भी मौका मिल गया जाने का। तो फिर हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, बाकी सब लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज का मतलब मेला कैसा लगा हल्द्वानी में आपको दिखाने वाली हूँ, और क्या है कैसा है वहाँ ये सब। तो मेले में क्या होने वाला है ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो फटाफट चलते हैं और बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक का। तो यहाँ ये देखो, तो मेरी बेबी हो चुकी है रेडी। हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप? आप कहाँ जा रहे हो आज? वहाँ कहाँ? झूले में। झूले में। इसको ये पता है झूले में हम मेले में जा रहे हैं। हम मेले में जाए। हाँ, और देखो आप मेरी बेबी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ बोलो। कैसी लगी? मेरी बेबी तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप बिट्टू। आप ना आज क्यूटी पाई लग रहे हो। हाँ, थैंक यू बोलो। मैं तो क्यूटी पाई हूँ बोलो। वो क्यों नहीं आए हैं? वो भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ठीक है। चले। देखो यहाँ इनका फोटो शूट स्टार्ट हो गया है मेरी बेटी का। वहाँ वहाँ मासी आवाज यस, उम्मा करो, फ्लाइंग किस कर दो वहाँ। अब बोल राउंड करो, राउंड से बेटू। ये देखो यशु भी रेडी है। चलो अभी रेडी हो चुकी हैं। हेलो, काजल भी रेडी है, मेरा बेबी भी रेडी है। चलो चलते हैं, चलो हम चल रहे हैं। देखो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पैदल, हम ऑटो में जाएंगे यहाँ से आगे से। तो हम घर से निकल चुके हैं फिलहाल और चलते हैं फटाफट। खुद चलना चाहती है ये, चला उसको, इसको पैदल अच्छा लगता है। अरे यहाँ तो आजकल अच्छा हो रहा है। हाँ ये देखो आगे है। चलो बेबी चलो। और साइड स्कूटर है। होती है जैसे ही ऑटो में बैठती है ना, वो देखो खुशी देखो उसकी। खुश होती है। हाँ ऑटो में खुश हो जाती है। ओके बेबी लेट्स। ये मजा आ रहा है आपको? इतनी खुशी, कितनी खुश हो रही है। तो हम लोग एंटर कर चुके थे यहाँ और बाहर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और भीड़ देखो, अभी सिर्फ 5:30 हो रहा था और भीड़ देखो आज, क्योंकि संडे था और लोग आएंगे ही। और जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंटर किया, यहाँ इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ कम से कम 50 स्टॉल्स लगे हुए थे, स्टार्टिंग के पूरे राउंड में लगे हुए थे। और भीड़ देखो इतनी ज़्यादा थी। छोलिया नृत्य हो रहा है शायद, वहाँ बहुत भीड़ लगी है ना। तो यहाँ से मैं देख रही थी, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ प्रोग्राम्स हो रहे थे वहाँ भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी। और जहाँ भीड़ हो रही है, लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होगा। ये सोच के हम भी आगे को जल्दी आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ देखा, यहाँ तो हमारे उत्तराखंड का जो फेमस है छोलिया नृत्य वो चल रहा था। आई थिंक ये कोई जो प्रोग्राम वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अपने प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर यहाँ लोगों को दिखा रहे थे। तो यहाँ एक एक करके इतनी भीड़ लग गई थी पूरा मतलब ग्राउंड में, और पूरी जगह खाली थी और सिर्फ यहीं भीड़ हो रही थी। ये लोग जो एक के ऊपर एक चढ़ के पिरामिड बनाते हैं वो बना रहे थे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पे इन्होंने अपने छोलिया नृत्य से इतना अच्छा माहौल जमा दिया था, मतलब लोगों की भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ रियल प्रोग्राम्स हो रहे थे वो पूरा स्टेज खाली था, वो वाली जगह खाली थी और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और यहाँ पे स्टॉल्स लगे थे बहुत सारे, महिला बंकर समूह, मुंशियारी हाउस उद्योग, मतलब बहुत सारे जो पहाड़ी, स्पेशली जो पहाड़ के जो स्पेशल जो हैंड वर्क जो होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था इनके स्टॉल्स के थ्रू। और देख सकते हैं यहाँ पूरे फील्ड में चारों तरफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का स्टॉल्स ही स्टॉल्स लगे हुए थे। और एक स्पेशल यहाँ पे जो स्टॉल लगा था, मैंने देखा यहाँ पे लाइव कैरिकेचर था जो कि 20 मिनट्स में आपको बना रहा था, मतलब आप उनके सामने बैठेंगे जो मतलब थोड़ा सा फनी फेस बनाते हैं, तो वो यहाँ पे लाइव चल रहा था जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। इतने सारे स्टॉल है पूरे राउंड करके, बाप रे, पूरे के पूरे स्टॉल इतने सारे, किसी किसी चीज के, खाने के, बहुत चीजों के यार। और मैंने देखा कि एक स्टॉल में और ज़्यादा बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और सच में वहाँ इंटरेस्टिंग था कुछ। इतना अटेंशन लोगों का इसीलिए मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ था, एक गर्ल और एक बॉय, उन्होंने अपने फेस पे मेकअप किया हुआ था, हेलोवीन मेकअप, जो कि हेलोवीन पार्टी वगैरह में आजकल बहुत ज़्यादा वैसे भी ट्रेंडिंग में है। तो इसीलिए इन लोगों ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई थी और जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी यहाँ पे इन लोगों को अटेंशन मिल रहा था। और मेन्यू बाद में देखा, लेकिन मेन्यू भी इनका यहाँ पे ठीक था। और यहाँ पे देखो प्राणु बोल रही थी कि नहीं मुझे भी चाहिए। हम लोग यहाँ इनको देखने के लिए खड़े थे और बहुत ज़्यादा लोग इन्हें देख के दोबारा देखने के लिए, यही देखने के लिए आ रहे थे कि अरे इन लोगों ने किया क्या है फेस पे। तो वहाँ पे एक गर्ल भी है, तो थोड़ा यहाँ पे ब्लैक शर्ट वाले भैया के पीछे खड़ी हैं, वो देखो। तो हम लोग आ गए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे थे हम लोग वहाँ आ गए थे और इतनी छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ यहाँ पे डांस कर रही थी पहाड़ी। प्रोग्राम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो रहे थे। यहाँ पे प्रोजेक्टर लगे हुए थे, साइड में दो प्रोजेक्टर लगे हुए थे। और लेकिन अभी इतनी भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग थे, जितने लोगों का मतलब यहाँ पे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जगह थी, लेकिन भीड़ कम थी अभी। लेकिन हम लोग तो पीछे बैठ रहे थे, हमने सोचा आए हैं तो एटलीस्ट एक डांस तो हम देख के ही जाएं। और ये मुझे 2nd नंबर की इतनी क्यूट सी लड़की लगी थी ना। और यहाँ पे फिर डांस हो रहा था, यहाँ पे कुछ आर्मी बेस्ड इन लोगों ने स्टोरी क्रिएट की हुई थी, लेकिन डांस इनके कुछ अलग थे। और यहाँ पे बॉयज़ का जो डांस था ना, वाव। अरे नीची तेरे आंख में चश्मा कालो कालो देखा। तो हमने भी एक प्रोग्राम देख लिया था और अब यहाँ कुछ हमारे लायक का कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग तो झूले वूले सोच के आए थे, लेकिन यहाँ कुछ थे नहीं। चलें घर, चल रहे हैं अब, चले, चलो चलो काजल चल। और फिर मेरी नज़र पड़ी इन टोकरियों में, और टोकरियों से ज़्यादा यहाँ पे ऊपर एक घंटी लगी थी जो मैंने बचपन में देखी थी, जो गांव में बैल के गले में बांधते थे घंटियाँ, जाकि बैल चले तो पता चल जाए कि कहाँ कहाँ बैल गया है, मतलब वो पता चल जाता। तो ये मुझे बहुत टाइम बाद घंटियाँ दिखी और मैं इसे देख रही थी और प्राणु को भी दिखा रही थी, देखो वो घंटी है जो कि बैल के गले में बांधते हैं। और यहाँ 50 स्टॉल्स लगे हैं, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ लास्ट जो दुकान थी स्टॉल 50 लिखी हुई नंबर यहाँ पे लगा हुआ था। और हम लोग यहाँ से आ गए थे और प्राणु यहाँ से, इसने पता नहीं कब यहाँ से एक मूंगफली उठाई, मुझे कुछ पता नहीं चला। और देखो हम लोग घर को जा रहे थे और लोगों का आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि टाइम ही ये होता है आने का, क्योंकि अभी बज रहा था 7:30 और हम लोग वापस जा रहे थे और सभी लोग आ रहे थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और देख सकते हैं यहाँ पे जिन लोगों का प्रोग्राम्स थे वो लोग भी यहाँ पे रेडी होके आ रहे थे। देखो एक लड़की यहाँ पे पूरा आउटफिट में थी, पहाड़ी वाले लुक में, क्योंकि शायद इनका प्रोग्राम है, क्योंकि रात भर आई थिंक प्रोग्राम चलते हैं। तो यहाँ पे मैं तो भीड़ देख के हैरान थी। अच्छा हुआ हम लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अंदर एक भी टॉयज़ की शॉप नहीं थी और बच्चे आए हैं, ये बाहर इनको गेट में यहाँ पे मिल गया था। और काजल स्पेशली प्राणु को लेके जा रही है और क्या चाहिए चाय चाहिए पूछ रही थी। तो आजकल प्राणु को डॉक्टर खेलने का काफ़ी शौक पड़ा है, तो फिर उसको एक डॉक्टर सेट लेना था, तो फिर हम लोग यहाँ उसको एक डॉक्टर सेट दिला रहे थे। और ईशू को पसंद आई थी यहाँ पे लेज़र लाइट, थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करके हम लोगों ने फाइनली प्राणु के लिए डॉक्टर सेट और
ईशू के लिए लेज़र लाइट अपने जो हमें जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए उस वाले रेट में हमने ले ली थी, क्योंकि बच्चों का मन होता है, मेले में गए हैं और बिना कोई टॉय लिए घर आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने इनको ये दिलाए और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और हम लोगों ने सोचा अब चलना चाहिए यहाँ से। और फाइनली हमें भी कुछ खाने के लिए मिल गया था, जो कि थी मक्का, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा 95% आई थिंक पूरा नॉनवेज बना हुआ था, जो कि हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोगों ने मक्का ले ली थी खाने के लिए और यहाँ से हम लोग निकल गए थे घर की तरफ को। और वहाँ तो हमने कुछ खाया नहीं, तो बाहर आके काजल ने नूडल्स खाए और हमने नूडल्स नहीं खाने थे तो हमने चाट खाई, मैंने और भाभी ने। नहीं घर खोलूंगी ना इसको, मैं कह रही हूँ आपसे, रहने दो, मैं खा लूँगी, छोड़ दो आप। और फिर सीधे ऑटो में बैठ के हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर और हमने तो कुछ खाना वाना है नहीं, तो भाभी का हमने काम कम कर दिया, नहीं तो भाभी खाना बना रही थी, मतलब मैं भी बना दिया था तो खाना वाना खा लिया है, लेकिन अब वेट कर रहे हैं हम सनवाल जी का और हम सीधे घर को चलते हैं। प्राणु तो इतना थक गई थी कि सो गई है, आप सीधे फटाफट से घर को ही चलते हैं। बाकी हाँ वो एक वीडियो नहीं जोड़ती यार। तो यहाँ पे भैया और सनवाल जी बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि हमने तो खाना नहीं था, लेकिन ये लोग अपने लिए ले आए थे चिकन वगैरह, तो भाभी ने खाली रोटी बनाई थी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, रात हो चुकी है लेकिन टाइम से हमें सब कुछ हो चुका है, तो हम लोग फटाफट से निकलते हैं अब घर को। यहाँ पे मैं गाड़ी चला रही थी और प्राणु जिद कर रही थी कि नहीं मुझे मम्मा के पास ही बैठना है, तो फिर यहाँ पे इसके पापा इसको यहाँ पे लालच दे रहे थे। माँ गाड़ी चला रही है, देख रहे हो, टॉफी दी है उसको, लो एक और दे दी पप्पू ने। हाँ अब आप चुपचाप बैठे रहना। हाँ अच्छे गाड़ी चला रही है ना मम्मा जी आराम से चलना बोलो। ये देखो दोनों, वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। ये हाँ खाओ मम्मा जी आराम से चलना बोलो। मम्मा जी आराम से चलना। ओके माय बेबी, मैं पीछे आराम से बैठी हूँ बोलो। मैं पीछे आराम से बैठी हूँ। ओके। मैं टॉफी भी खा रही हूँ बोलो। किसने दी बेटू आपको टॉफी? ये तो पापू जी ने दी है ना। ये वाली दी है। और ये वाली किसने दी है? ये मासी माँ ने दी है। मासी माँ आज आपके लिए डॉक्टर सेट भी लाई थी ना, लिया ना मैंने आपके लिए। तो आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हो? तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर और बज चुका है 9, मतलब ठीक टाइम पे पहुंच गए थे। हमने तो खाना वाना खाना नहीं था, सनवाल जी ने खाया था थोड़ा सा, बाकी हम लोगों को भूख वगैरह थी नहीं, क्योंकि घूमने से थोड़ा सा कुछ खाया था, वैसे ही पेट भर गया था। मेरी बेटी जो डॉक्टर सेट लेके आई थी वो गाड़ी में रह गया है, अब उसे उसी के साथ खेलना। मैंने बोला जाओ पापू ले गए ऊपर गई, अब उनके लिए हल्ला करी, और जब तक वो गाड़ी से निकाल के वापस नहीं लाएंगे वो नहीं मानने वाली है। इसलिए मैंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, मैंने कहा जाओ, अब उसके पापा ही लेके आएंगे अपनी बेटी के लिए, तो वो रात को फिर दोबारा उठ के खैर ले ही आएंगे। तो और ये देखो इसने अपने पापू को मना ही लिया है, ये देखो पापू को मना ही लिया, आखिर पापू चले गए दोबारा गाड़ी सब बाहर हमने लॉक वॉक कर दिया है, लेकिन बेटी ने जिद की है तो पापू तो दौड़ लगा के जा रहे हैं ना बेबी आपकी तो हर बात मानते हैं ना पापू जी। तो इसने बोला तो वो चले गए हैं। तो बाकी रही जवार मेले की बात, तो जवार मेले में उन लोगों को जाना चाहिए जो नॉनवेज के शौकीन हैं, क्योंकि वहाँ सारे स्टॉल जो खाने के लगे थे पूरे नॉनवेज के थे। मुंशारी मतलब ज़्यादातर वहाँ का जो फेमस फूड था वो आया हुआ था, मटन पता नहीं भुटवा वगैरह, और हम वेजिटेरियन थे तो फिर हमारे लिए बहुत कम ऑप्शन थे, ना के बराबर। एक लाफिंग दिखी मुझे और एक मोमोज दिखे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था वहाँ। तो कहीं जाओ घूमने मेले वेले में तो जब तक खाओ पियो नहीं, झूले वूले में ना बैठो तो लगता नहीं है कहीं गए हैं। तो मेन वो कार्यक्रम का था जो मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, तो वहाँ वो हो रहे थे। और बाकी स्टॉल्स जो पहाड़ की दालें वगैरह आई हुई थी वो सब था, मतलब ठीक था, लेकिन हम जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो जो हमें उतना खास लगा नहीं, गए और आए। जितनी एक्साइटमेंट के साथ हम गए थे वो सारी हमारी ज़ीरो हो गई। लेकिन जाना था सोच रहे थे तो जाके आ गई, तो इतना कुछ फ़िलहाल मज़ा नहीं आया मुझे तो, लेकिन जाना था, ये था। अब वो जाके आ गई हूँ तो ये दिमाग मेरा शांत रहेगा, वरना मेला चल रहा है रहता। तो फ़िलहाल वो मेरा शांत हो गया है और मैं थोड़ी सी अब मैं दोबारा नहीं कहूँगी कि मुझे मेला घूमने जाना है, क्योंकि मेला जैसा मुझे लगा नहीं। मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खाने के आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे, वहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमें बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं मिले, तो हम एक दो कोई डांस वगैरह देखा, उसके बाद
कुछ भी नहीं खाने को, तो फिर हम 2-3 राउंड लगा के हम लोग वापस आ गए। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ कर नहीं सकते थे। ये देखो ला गए उसके पापू उसका डॉक्टर सेट, जो कि लेके आए थे वो, जो कि प्राणु के लिए लेके आए थे। तो आज का दिन को हमारा कुछ इस तरह से रहा था। अगर आप हो इंटरेस्टेड तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको पसंद हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप सिर्फ प्रोग्राम सीखने के लिए जा रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप जाइए, जो कार्यक्रम है वो एंजॉय कीजिए। और बैकग्राउंड में ये लगा हुआ है मेला। देखो ये यहाँ चेकअप ऐसे हो रहे हैं, खाली थोड़ी हो रही थी पापू पापू हैं। बेबी हमने नानी आ रही है। ऐसा करो करो और बेबी आप चेक करो ना, पापू को इंजेक्शन लगाओ। हो गया, आप पापू को इंजेक्शन लगा दो। वेरी गुड, ओके हाँ ये है, लगाओ। पापू को चेक कर लेना, ओके ये अच्छा है ना। हम लाए हैं। कौन लाया आपके लिए? मम्मा जी लाई हैं। मम्मा लाई अच्छा चेक करने के लिए दिया मामा शिवा ने। चेक कर दीजिए, पापू जी को चेक कर दो फिर जल्दी जल्दी। इसका ना ये दे दो दे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।